अनुराग कश्यप की नई फिल्म चॉक्ड पैसा बोलता है जानी मानी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है और विपक्ष के गले में फंसी ये कहानी अनुराग कश्यप ही पर्दे पर ला सकते थे। ये कहानी उस वक्त की है जब हर कोई सख्ते में आ गया था और वो तारीख है 8 नवंबर 2016। ये तारीख थी जब अचानक रात 8 बजे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत से जुड़ा तमाम विश्व कुछ समय के लिए अपने नाखून चबाने पर मजबूर हो गया था। यही वो तारीख थी जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रात 12 बजे से नोटबंदी का फरमान जारी किया था। ये विश्व इतिहास में पहला अवसर था कि जब निम्न वर्ग, जिसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था, वो मुस्कुरा रहा था और जिनकी तिजोरियां नोटों से ठसी हुई थीं, उसकी पलकें एक मिनट के लिए भी झपकने की हामी नहीं भर पा रही थी। उस समय हर कोई ये सोच रहा था कि अब क्या होगा। उस वक्त 500 और 1000 के नोट बंद होने पर कुछ लोगों के मुंह से भी हंसी आते हुए वही निकला था जो अनुराग कश्यप की नई फिल्म चोक्ड में उसके पात्र सुशांत यानी रोशन मैथ्यू के मुंह से निकला था। अब आएगा मजा, अब बाहर आएगी सारी ब्लैक मनी। दरअसल सरकार का दावा था कि 500 और 1000 के नोट की आकस्मिक मौत से जहां एक तरफ आतंकी संगठनों की कमर टूटेगी, वहीं अपार काला धन रखने वालों का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। वहीं जिसके पास पैसा है ही नहीं, उसे किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और जो घरेलू बचत से पैसे जोड़कर चावल के डिब्बे में छुपाने वाली मध्यम वर्गीय प्रजाति है, ये 2.5 लाख तक अपने अपने खातों में बिना किसी पूछताछ के जमा करवा सकेंगी। अनुराग कश्यप की चौक्ड पहली नजर में हमें जताती है कि निम्न मध्यम वर्गीय सरिता, जिसका किरदार सयामी खेर ने निभाया है, वो एक बैंक में कैशियर की हैसियत से नौकरी करती है। उसके घर की नाली में अचानक नोटों के बंडल निकल आते हैं। छोटी छोटी जरूरतों आलू पनीर को लेकर नोकझोंक करती सरिता अचानक शाह खर्च हो जाती है कि उसे पता चलता है कि अगले रोज यानी 9 नवंबर से 500, 1000 के नोट बंद होकर नए 2000 के नोट आ चुके हैं। अब सरिता के पैरों तले जमीन खिसकती जरूर है, पर सरिता गिरने की बजाय इस मुसीबत से निजात पाने का तरीका ढूंढने लगती है। यहाँ ट्विस्ट ये है कि सरिता खुद बैंक कैशियर है और क्या वो अपने पद का इस्तेमाल अपने बेजबान नोटों को बदलने के लिए करेगी। आपको याद हो कि 2016 में विपक्ष ने यह सवाल बार बार उठाया था कि नोटबंदी से सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्ग को लाइन में लगने की जहमत उठानी पड़ी है। अपने घर की शादियां, बारातें टालनी पड़ी है क्योंकि उच्च वर्ग ने पहले ही बैंक में सेंग लगाकर बल्क में अपने नोट बदल लिए हैं। एक नामी प्राइवेट बैंक का नाम इस घोटाले में आया भी था, लेकिन जैसी क्लैश स्पीड से इसका नाम हुआ था, उतनी ही लाइट स्पीड से वो खबरों से गायब भी हो गया था। हैरानी इस बात की भी है कि 2016 नवंबर की घटना को केंद्र में रखते हुए अब तक कोई कलात्मक रचना क्यों नहीं हुई थी, पर देर आए दुरुस्त आए की मिसाल को कायम करते हुए अनुराग कश्यप शायद विपक्ष की आवाज बनकर ये फिल्म लाए हैं। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।